केशव, केशव रुकिए। मुझे बहुत दुख हुआ केशव। दुर्योधन ने ये ठीक नहीं किया। उसका पश्चाताप आप क्यों कर रहे हैं? उसने तो वही किया जो उससे आशा थी। उसके पिता ने उसे जो संस्कार दिया है वही किया उसने। मुझे भय है कि आपके क्रोध की अग्नि में पूरा हस्तिनापुर भस्म न हो जाए केशव। जो होना है उसे आप नहीं रोक सकते महात्मा। प्रणाम वासुदेव श्री कृष्ण। क्या अभी भी कुछ शेष है अंगराज कर्ण? हाँ, क्षमा याचना। मित्र दुर्योधन के लिए क्षमा याचना शेष है केशव। उन्होंने आपके साथ जो असभ्य और अनीतिपूर्ण व्यवहार किया है उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। इसके लिए दुर्योधन को अपने आप से क्षमा मांगनी चाहिए अंगराज। मेरे क्षमा करने से उसे कोई लाभ नहीं होगा, किंतु मेरे मन को शांति मिलेगी। और यदि तुम मुझे नगर द्वार तक विदा करने चलोगे तो मेरे मन को शांति मिलेगी। ये मेरा सौभाग्य होगा। आप चलें, मैं अपने रथ पर। नहीं अंगराज, तुम मेरे ही रथ में मेरे साथ चलोगे। कुछ बातें भी होंगी। ठीक है, किंतु आप वचन दें कि आपके रथ का सारथी ये कर्ण होगा। अवश्य अवश्य, मैं वचन देता हूँ। रथ रोको अंगराज। यहाँ इस निर्जन में? क्यों, मन में कोई आशंका है? आपके प्रति आशंका? आशंका और असुरक्षा दुर्बलों और निरीहों को होती है वासुदेव। तो सुनो अंगराज, मैं यहाँ दुर्योधन को डराने या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने नहीं आया था, किंतु वो मुझे नहीं समझ सका और उसका कारण तुम हो। मैं ऐसा नहीं मानता वासुदेव, किंतु हर स्थिति में मैं दुर्योधन के साथ हूँ और रहूंगा। इसका ये अर्थ नहीं कि मैं आपके कौशल, आपकी शक्ति और आपकी नीतियों के विरुद्ध हो जाऊंगा। दुर्योधन भले ही न समझे, मैं समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि उन्होंने आपको रुष्ट करके अपनी हानि की है। मैं यहाँ दुर्योधन की हानि या उसके लाभ की बात करने के लिए नहीं, तुम्हारी बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ केशव कि जहाँ आप हैं वहाँ विजय है, किंतु मैं दुर्योधन का ही साथ दूंगा, उनके लिए ही लड़ूंगा। बिल्कुल, तुम ऐसा ही करोगे क्योंकि तुम मित्र धर्म का निर्वाह करना जानते हो। और ये भी जानता हूँ कि आप और आपके अग्रज बलराम एक साथ हो जाएं तो कौरव क्या, संसार की कोई शक्ति पांडव पक्ष को परास्त नहीं कर सकती। बलदाव तो मेरे भाई अवश्य हैं, पर क्या तुम मानते हो कि हम दोनों भाइयों को साथ होना चाहिए? क्यों नहीं? इस संसार में भाइयों से बढ़कर है कौन? दुर्योधन के भाई उनके साथ हैं और युधिष्ठिर के भाई उनके साथ। तो तुम अपने भाइयों को छोड़कर शत्रुओं के साथ क्यों हो? मैं तो अपने भाइयों के साथ ही हूँ। अब तुम्हें क्या बताऊं, जो अपने भाइयों को जानता तक नहीं है वो उनके साथ कैसे हो सकता है? यह क्या कह रहे हैं वासुदेव? सच कह रहा हूँ। तुम राधा और अधिरथ के पुत्र नहीं, कुंती पुत्र हो। ये कौन सी लीला है आपकी वासुदेव? संसार जानता है मैं राधेय हूँ। वे मेरे जनक और जननी नहीं, पर माता पिता अवश्य है। वही बता रहा हूँ कर्ण, तुम पांडवों के अग्रज हो। देवी कुंती और सूर्य के पुत्र। लोक लाज के भय से तुम्हारी माता ने तुम्हें अधिरथ और राधा के पास पहुंचा दिया था। बस केशव, बस कीजिए। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। यदि ये सच भी है तो अब इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अब ऐसा कोई भी सच मुझे स्वीकार नहीं है जो मुझे दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए विवश करे। किंतु क्यों? अपनी जननी और अपने भाइयों के लिए तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, कोई दायित्व नहीं है तुम्हारा? जन्म देने वाली माता के लिए तुम्हारे हृदय में कोई स्थान नहीं है? क्या तुम्हारी भावनाएं मर चुकी हैं? नहीं वासुदेव, नहीं। मेरी भावनाएं मरी नहीं है, मारी गई है। अपनी पहचान की यात्रा में मेरी भावनाओं पर बार बार कठोर कुठाराघात किए गए हैं। मैं जानता हूं कि वो
वो माता कितनी विवश होगी जिसने अपने पुत्र को जन्म देने के बाद अपनी छाती का दूध पिलाने के बजाय आंचल की छाया से भी दूर कर दिया। मैं उस माँ की विवशता को समझ रहा हूँ वासुदेव। अब भी मैं उस माँ का आशीर्वाद लेता, किंतु अब बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है वासुदेव। अब जो होना था वो हो चुका कर्ण, किंतु अभी भी तुम अपने अनुजों को गले तो लगा सकते हो। अभी इतनी भी देर नहीं हुई है कि एक पुत्र अपनी माँ से नहीं मिल सके। अंगराज, संसार की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो बिछड़े भाइयों के बीच दीवार बन जाए। जरा सोचो, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के राज सिंहासन तुम्हारे हैं। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट के रूप में तुम्हारा अभिषेक करेंगे। युवराज युधिष्ठिर तुम्हें चौर डुलाएंगे। भ्राता भीम तुम्हारा छत्र पकड़कर खड़े रहेंगे। अर्जुन तुम्हारा सारथी होगा। छोटे भाई नकुल और सहदेव तुम्हारी सेवा करेंगे। और इसके साथ सम्राट युधिष्ठिर की महारानी द्रौपद पुत्री पांचाली तुम्हारी पटरानी होगी। नहीं, कुछ नहीं चाहिए वासुदेव। न राज सिंहासन चाहिए, न कोई साम्राज्य। मैं न अपनी माँ राधा को छोड़ सकता हूँ, न अपने मित्र दुर्योधन को। क्षमा करें, आप जो चाहते हैं वो संभव नहीं है, कदापि नहीं। पर क्यों अंगराज? क्या तुम्हारी आत्मा तुम्हें अपने ही अनुजों पर प्रहार करने से रोकेगी नहीं? मैं उस दुर्योधन की मित्रता के बंधन में बंधा हूँ जिसने रणभूमि में मुझे अंग देश का राजपद दिया। उसने मुझे वो सारे अधिकार दिए जिनके लिए मैं वर्षों दर दर की ठोकर खाता रहा, जिसके लिए बार बार अपमान का विष पीता रहा और जिसके लिए हर एकांत में आंसू बहाता रहा। और इसलिए तुमने उस दुराचारी दुर्योधन से मित्रता कर ली? हाँ, क्योंकि दुर्योधन ने ही मुझे पहचान दी, मान दिया। मैं इतना कृतज्ञ नहीं हो सकता कि दुर्योधन का उपकार भूल जाऊं। जीवन भर याद रखूंगा। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा अंगराज, किंतु याद रखना, यदि तुम्हारे मित्र दुर्योधन को तुम्हारे इस रहस्य का पता चल गया तो वो आशंकित जरूर होगा कि पता नहीं कब तुम उसका साथ छोड़कर अपने भाइयों के पक्ष में चले जाओ। और तब तुम उसके मित्र रहोगे जरूर, पर वो तुम्हारा मित्र नहीं रहेगा। विचार करना अंगराज, मैं जा रहा हूँ। ईश्वर, ईश्वर, तुमने यह अनर्थ क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था परमात्मा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मुझसे मेरी पहचान छीन कर दुर्योधन का समर्थन पाने के लिए विवश किया? कौन सा धर्म किया था मैंने कि जन्म के साथ ममता की छाया छीन ली? कौन सा पाप किया जो अपने ही भाइयों पर शस्त्र उठाने का प्रण करना पड़ा? कौन सा पाप किया था परमात्मा? उत्तर दो, उत्तर दो। आज तुमने मेरी सोई चेतना जगा दी है, मेरी आत्मा को झकझोर दिया है तुमने। क्या तुम इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे? अब तुम ही बताओ, किसका साथ दूं और किसका साथ छोड़ूं? किस माँ की चरण धूली माथे से लगाऊं? उस माँ की जिसने मेरे लिए अपनी ममता का आंचल समेट लिया, या फिर उस माँ की जिसने मुझ पर अपनी ममता लुटा दी? बोलो ईश्वर, बोलो, किस माँ के पास जाऊं मैं? कर्ण चीख चीख कर अपने सवालों का जवाब मांग रहा था, लेकिन जवाब देता कौन? आखिरकार उसने खुद को संभाला, उसकी चेतना लौटी। कृष्ण ने बहुत कोशिश की, पर उसने दुर्योधन का ही साथ देने का फैसला किया। जब कुंती को उसके इस फैसले का पता चला तो वो खुद चलकर उसके सामने पहुंची। उसने भी कहां सोचा था कि एक ऐसा समय आएगा जब उसके एक बेटे से अपने दूसरे बेटे की जान की भीख मांगनी पड़ेगी।
तुम राधा के नहीं मेरे पुत्र हो कर्ण। ये कैसे हो सकता है कि पुत्र अपनी माता को ही ना पहचाने? पुत्र माता को भूल भी जाए, पर माता पुत्र को नहीं भूल सकती। मैं उस कवच कुंडल को कैसे भूल सकती हूँ जिसे धारण कर तुम पांडवों को चुनौती देने हस्तिनापुर की रंगशाला में पहुंचे थे। वो केवल कवच कुंडल नहीं था पुत्र, एक माँ की ममता थी, एक पुत्र का सुरक्षा कवच था जिसे माँ ने गर्भ में अपने रक्त और प्राणों से गढ़ा था। रक्त और प्राण। पर आज आपको ये सब बताने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? आवश्यकता नहीं, विवशता है पुत्र। छाती पर पत्थर रखकर मैंने तुझे विदा तो कर दिया था, पर मैं विदा नहीं ले सकी तुझसे, आज तक नहीं। हर क्षण तुम्हारे साथ रही पुत्र, और आज स्वयं को रोक नहीं सकी, क्योंकि मैं भाइयों के बीच युद्ध नहीं देख सकती पुत्र। तो आज भी आप मेरे लिए नहीं, अपने उन 5 पुत्रों के लिए मुझसे मिलने आई हैं देवी। मुझे माँ कहो कर्ण, माँ। जैसे मैं उन 5 की माँ हूँ, वैसे तुम्हारी भी हूँ पुत्र। ठीक है, माँ ही कहूँगा। पर कोई माँ ये कैसे चाहेगी कि उसका पुत्र अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर कुल परंपरा को कलंकित करे? कोई माँ कैसे चाहेगी कि जिसने एक अनाथ को गले लगाया उसे उसका पुत्र भूल जाए? तुम्हारे ये आंसू मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है माँ। क्या तुम अर्जुन से कह सकोगी कि वो मुझ पर शस्त्र ना उठाए? हाँ, अवश्य कहती पुत्र, यदि वो अधर्म के मार्ग पर होता। मेरे साथ जो भी हुआ, यदि मैं उसे भूल भी जाऊं, तो भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता माँ। पर हाँ, आज एक माँ अपने पुत्र से कुछ मांगने आई है, तो पुत्र उसे निराश नहीं करेगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ माँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं किसी भाई पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। संसार ने तुम्हें 5 पुत्रों की माता के रूप में जाना है, तो तुम्हारे 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे, अर्जुन के साथ भी और अर्जुन के बाद भी। अर्जुन मारा गया तो मैं जीवित रहूंगा, और मैं मारा गया तो अर्जुन जीवित रहेगा। ये वचन है मेरा। नहीं, नहीं करण, नहीं। ऐसा हुआ तो मैं जीती जी मर जाऊंगी। मैं अपने 6 पुत्रों को जीवित देखना चाहती हूँ। हम दोनों की पीड़ा एक जैसी ही है माँ। मैं जानता हूँ कि उस समय तुम भी ऐसी ही विवश रही होंगी जैसे आज मैं विवश हूँ। मैं विवश हूँ माँ, विवश हूँ। सुनो, हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन सभी मित्रों, बंधुओं और हितैषियों से युद्ध पर विचार विमर्श करना चाहते हैं, इसलिए जो जहाँ भी है इसी समय सभागृह में पहुंचे। गांधारी सुन रही हैं आप? जी महाराज। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है? दुर्योधन ने सभा बुलाई है इतनी रात में। समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है उसे। अब मैं क्या कहूँ महाराज, जब उसे समझाना था तब तो आपने समझाया नहीं, फिर अब चिंता करके क्या होगा? भांजे, अचानक तुम्हें किस चिंता ने घेर लिया कि आधी रात को सभा बुला बैठे हो? कृष्ण मामा, बस कृष्ण। मुझे किसी भी तरह उसे वश में करना है मामा। उसने सभा में जो अपना रूप दिखाया उससे मेरी रातों की नींद उड़ गई है। आज तक तो मैं भी उन्हें साधारण ग्वाला ही समझता था मित्र, पर वो जिस चतुराई से राजनीति का खेल खेलते हैं वो अद्भुत है। मैंने कभी श्री कृष्ण के उस रूप की कल्पना भी नहीं की थी।
लगता है कि अंगराज पर भी उस मोहन की मोहिनी चल गई। भ्रमित हो गई अंगराज। अरे वो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है वो। अरे कोई शक्ति नहीं है उसके पास, वो बस भ्रम पैदा करता है, सर्वशक्तिमान होने का भ्रम। तो फिर सभा में उनके सामने आप मौन साध कर क्यों बैठ गए थे गंधार राज? अरे तुम तो रुष्ट हो गए मित्र। मामा जो भी कहें, पर वो हमारा भला ही चाहते हैं। लेकिन वो बुढ़ा अब जो नया राग अलापने लगा है, जी करता है कि किसके लिए है ये आक्रोश? क्या पितामह ने फिर कुछ कहा है? क्या नहीं कहा मित्र, क्या नहीं कहा। मुझे बुलवाया था उसने अपने कक्ष में और मेरे पहुंचते ही शुरू हो गया। मैं जीवन भर केवल दो उद्देश्यों के लिए लड़ता रहा हूं दुर्योधन। एक तो कुरुवंश कभी कलंकित न हो, और दूसरा कि कुरुकुल का यश निरंतर बढ़ता रहे। और अब तुम्हें भी इन्हीं दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खड़ा होना होगा। मैं भी तो इन्हीं उद्देश्यों के लिए युद्ध चाहता हूँ पितामह, पर मुझे कोई समझना ही नहीं चाहता। आप भी नहीं। तुम शकुनी के घृत कुचक्र में फंस चुके हो दुर्योधन। क्या तुम्हें कभी इस बात का आभास भी हुआ कि हस्तिनापुर के महाराज तुम्हारे पिता नहीं, पांडवों के पिता थे? आभास है तुम्हें कि तुम हस्तिनापुर के जिस वैभव का भोग कर रहे थे, वो उनका है, उन्हीं पांडवों का। जो किसका क्या है पितामह, अब इसका निर्णय तो युद्ध से ही होगा। जो युद्ध भूमि में अंत तक खड़ा रह सकेगा, सब कुछ उसी का होगा। दुर्योधन, तुम पर युद्ध का उन्माद सवार हो गया है, पर स्मरण रखना, तुम्हारा ये उन्माद तुम्हारा ही सर्वनाश करेगा। पितामह का वश चले तो हम सबको अभी हस्तिनापुर से निकाल बाहर करें। मैं तो उनकी बात ही नहीं करना चाहता। उन्होंने बार बार मेरा अपमान किया है। मैंने ये सभा इसीलिए बुलाई है मित्र, कि हम कोई उचित निर्णय ले सके, क्योंकि परिस्थितियां हर पल करवट बदल रही है। स्वयं मेरे पिता हस्तिनापुर के महाराज तक हमारे पक्ष में नहीं। उस कृष्ण ने एक क्षण में उनके सुर बदल दिए। मैं सत्ता और सिंहासन के बिना रह सकता हूँ, पर अपने पुत्रों के बिना नहीं। अभी भी समय है दुर्योधन, युद्ध का ये निर्णय त्याग दो। संसार मुझे दोष दे रहा है कि मैंने अपने पुत्रों को नहीं रोका। अब तुम ही बताओ पुत्र कि मैं क्या करूं, क्या उत्तर दूं उन्हें? आप केवल इसलिए भयभीत हैं पिताश्री क्योंकि आज तक आपने बिना रक्त बहाए सत्ता का सुख भोगा है। कभी सत्ता का मूल्य नहीं चुकाया आपने। जब इतने ही भयभीत थे आप, तो बैठा देते पांडवों को सिंहासन पर और चले जाते वन में। आश्चर्य होता है आपका स्वार्थ देखकर पिताश्री। आपने सारे जीवन इस सिंहासन का सुख भोगा, और जब मेरी बारी आई तो कह रहे हैं कि सिंहासन तो पांडु का था। भांजे, आखिर हम कब तक दूसरों का रोना रोते रहेंगे? अब और नहीं मामा, हमारी सेना तैयार है, बस हमें रणभूमि के लिए प्रस्थान करना है। मैं तो कहता हूँ कि हमें पांडवों के उपलब्ध शिविर पर ही धावा बोल देना चाहिए। नहीं मित्र, वहां पांडवों को उनके शिविर निकट होने का लाभ मिल जाएगा, जबकि उपलब्ध हस्तिनापुर से बहुत दूर है। हमारे लिए वहां तक सहायता और रसद भेजना दुष्कर होगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, हमें पांडवों को कुरुक्षेत्र से आगे नहीं बढ़ने देना होगा। तो कुरुक्षेत्र ही हमारा अंतिम निर्णय है। पर प्रश्न ये है कि हमारा सेनापति कौन होगा? मैं उस बुढ़े को ही सेनापति बनाना चाहता था, पर वो तो युद्ध टालने के लिए अड़ा हुआ है। हमें आचार्य द्रोण पर विचार करना चाहिए भैया। नहीं दुशासन नहीं, वो ही मुझे ज्ञान दे रहे हैं
कि पांडु सिंहासन पिताश्री को धरोहर के रूप में देकर गए थे, किंतु उन्होंने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। नहीं भांजे नहीं, मेरे दिमाग के कीड़े बोल रहे हैं कि द्रोण को सेनापति बनाना घातक हो सकता है। वो अर्जुन से जा मिलेगा और हम सब उसका शिकार बन जाएंगे। भांजे भांजे। अरे हाँ, अंगराज। अंगराज से अच्छा सेनापति और कौन हो सकता है? नहीं, पितामह मेरा सेनापति बनना सहन नहीं कर सकेंगे। अच्छा होगा कि वो ही सेनापति बने। वो कुरुकुल के ज्येष्ठ भी हैं और उन्हें अपने बल का बहुत अहंकार भी है। सेनापति बनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है दुर्योधन, जब तक पांडव मेरा वध नहीं कर देते मैं उनकी सेना का संहार करता रहूंगा। पर दुर्योधन, एक बात तय है कि मैं किसी पांडव का वध नहीं करूंगा। ठीक है पितामह, मुझे स्वीकार है। और सुनो पुत्र, मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक कर्ण रणभूमि में रहेगा तब तक मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। या तो मुझसे पहले युद्ध कर ले या मेरे बाद। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है पितामह, क्योंकि कर्ण की भी यही प्रतिज्ञा है। तो ठीक है, आज से मैं कुरु सेना का सेनापति हूँ। केशव, हमारी सेना का नेतृत्व करने के लिए 7 नायक हैं। पांचाल राज द्रुपद, महाबली भीमसेन, महारथी धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी और चेकितान। और मुझे गर्व है, इन 7 में कोई किसी से कम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं इसमें से किसी को सेनापति घोषित करें। मेरी दृष्टि में जिस योद्धा में सेना नायक के सारे गुण हैं, वो है धृष्टद्युम्न। कौरवों की सेना में आतंक मचाने के लिए धृष्टद्युम्न का नाम ही बहुत है। पर केशव, अभी युद्ध का स्थान सुनिश्चित नहीं हुआ। आप उसकी चिंता न करें धर्मराज युधिष्ठिर। युद्ध भूमि का चयन दुर्योधन ने स्वयं कर लिया है। उसकी सेना कुरुक्षेत्र में इकट्ठी होने लगी है। बस अब सेनापति धृष्टद्युम्न हमारा नेतृत्व करे। कौन? शीघ्र उत्तर दो, अन्यथा एक प्रहार में तेरा रथ खंड खंड कर दूंगा। मैं दूत शकुनी पुत्र उलूक हूँ। मैं उलूक? पर तू चोरों की तरह इतनी रात्रि में क्यों आया? हमारे शिविर में घुसने का साहस कैसे हुआ तेरे में? उसे आने दे भ्राता भीम। वासुदेव, ये दूध के नाम पर? दूध के साथ क्रूरता अधर्म है भीमसेन। ठीक है वासुदेव, मैं इसे शिविर में लेके आता हूँ। मैं कौरव श्रेष्ठ का संदेश पढ़कर सुना देता हूँ। पढ़ो दूत। कायर पांडवों, जिस बल की आज तक तुम डींगे हाँकते रहे, आज उसे दिखाने का समय आ गया है। पर कहीं मेरी विशाल सेना देखकर तुम भाग खड़े मत होना। ये सोचकर युद्ध लड़ने की शक्ति जुटाना कि मैंने ही तुम्हें लक्षागृह में जलाने की योजना बनाई। मैंने ही तुम्हें छल से जुए में अपमानित किया। मेरे ही आदेश पर द्रौपदी के केश खींचे गए और मैंने ही तुम्हें 13 वर्षों तक पशुओं की तरह वन में भटकने के लिए विवश किया। छिपा को लगाम दे दुष्ट। इस पर क्रोधित क्यों हो रहे हो भ्राता? ये दूत है, दुर्योधन नहीं। हाँ, आगे बढ़ो लोग। आगे लिखा है कि अब जो कर सकते हो कर लो। मैं युद्ध भूमि में सिंह की तरह तुम्हारा आखेट कर हस्तिनापुर पर अखंड राज करूंगा। मुझसे रहा नहीं जा रहा वासुदेव। मैं सिर्फ कहा ना भ्राता, ये दूत है, इसने संदेश दे दिया। अब आप संदेश का उत्तर भेजिए बस। उत्तर तो यही है कि मैं अभी इसी समय इसका शीश काट कर। रुकिए भैया भीम, और तुम सुनो लोग, दुर्योधन से कह देना कि थोड़ी प्रतीक्षा करे। शीघ्र ही उसके संदेश का उत्तर अर्जुन का ये गांडीव देगा। अपने अंधे होने का सबसे बड़ा दुख मुझे आज हो रहा है तात व्यास। मुझे दुख हो रहा है कि मैं अपने पुत्रों की वीरता नहीं देख सकूंगा। देख सकोगे धृतराष्ट्र, तुम सब कुछ देख सकोगे, किंतु अपनी आंखों से नहीं, संजय की आंखों से।
मेरे योग बल से संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है। वो यहीं राजमहल में बैठे बैठे तुम्हें युद्ध की हर घटना सुनाएगा।